आज के हम इस वीडियो में पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का मतलब होता है सामान्य भूतकाल। तो हर टेंस का अपना अलग 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 पहचान होता है। तो इस टेंस का भी अपना एक अलग पहचान है, क्योंकि हर चीज अपने आप में एक यूनिक होता है। इसमें दिया है पहचान क्या है, जिन वाक्यों के अंत मतलब कि जो भी वाक्य लिखा हुआ मतलब इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखा होगा हिंदी में, तो वही क्या जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई आते हैं, वो हमारा प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य होगा। तो इसका तो पहचान हो गया। तो पहचान कैसे होता है, जैसे कि दे दिया कि जैसे कि राजू कल खेलता था, या मैं कल दिल्ली जाता था। जैसे बच्चा रोता था, मैं खाना खाता था, रोहन दिल्ली जाता था। इस प्रकार के अन्य जो वाक्य होंगे सबके अंत में देखेंगे तो ता था, ती थी, चाहे कोई ते थे, इनमें से एक पहचान में कोई एक आ रहा है। उसी प्रकार जो भी आएंगे वही पास्ट इंडिफिनिट टेंस के कहलाएंगे। तो चलिए, ये तो पहचान हो गया। और पहचान से हम लोग को वाक्य बन नहीं जाएगा। वाक्य बनाने के लिए हम लोग को कोई नियम कोई सूत्र चाहिए होता है, तो उसके उसी के आधार पर हम लोग का बनता है। तो चलिए इसके लिए सूत्र लिखते हैं। तो हमारा सूत्र होता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट अर्थात जो कोई व्यक्ति अथवा कोई भी वस्तु वाक्य में कार्य करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और उसके बाद इसमें कर देंगे वर्ब। वर्ब अर्थात जो कोई क्रिया में जो किसी व्यक्ति द्वारा वाक्य में जो कोई कार्य किया जाएगा उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। तो वर्ब में हम लोग क्या जोड़ देंगे, वर्ब हमारा इसमें सेकंड फॉर्म में होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। और ये जो सब हम बता रहे हैं सारा हम लोग का है पॉजिटिव। तो चलिए इसका 2-3 वाक्य लिखते हैं और इसको अनुवाद करके देखते हैं कैसे ये अनुवाद होगा, अर्थात ट्रांसलेट कैसे होगा। देखिए, हम यहाँ 2 वाक्य ले चुके हैं, जिनमें पहला वाक्य है मैं विद्यालय जाता था। इसके भी अंत में ता था है। और ये क्या है, बस यहाँ रुकती थी। इसके भी अंत में क्या है, ती थी। तो मतलब ये बता रहा है कि ये क्या है, पास्ट टेंस का वाक्य है। तो चलिए इसको बनाते हैं इस सूत्र के आधार पर कि कैसे होगा। तो ये हम लोग को दिया है सूत्र सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि वाक्य में सब्जेक्ट अर्थात करता क्या है। तो जो कोई भी पता ना हो तो वहाँ नहीं पता होता तो हम वाक्य से पूछेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे कह रहा है कि मैं विद्यालय जाता था, तो पता नहीं कि सब करता कौन है, तो पूछ सकते हैं विद्यालय कौन जाता था, तुरंत बता देगा मैं मतलब कि आई। यहाँ लिख देंगे आई। अब देखिए, अब क्या कार्य हो रहा है इसमें जाने का कार्य किया जा रहा है। तो जाने का होता है हम लोग का गो, और गो का सेकंड फॉर्म होता है हम लोग का वेंट। तो यहाँ लिख देंगे वेंट। अब देखिए कहाँ नहीं जा रहा मतलब ऑब्जेक्ट, ये हम लोग का स्कूल जा रहा है। तो लिख देंगे हम गो वेंट टू स्कूल। इस प्रकार हमारे ये जो पहला वाक्य था बन गया, मैं विद्यालय जाता था। तो इसका हो जाएगा आई वेंट टू स्कूल। अब दिया है बस यहाँ रुकती थी, तो इसका हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ कौन रुकती है, तो पता से बता देगा कि कोई वाक्य कौन रुकती है, बस। तो हम लोग जो करता मतलब जो कार्य कर रहा है रुकने को हमारा है बस। तो यहाँ लिख देंगे बस। बस। अब रुकना क्या होता है, स्टॉप। यहाँ लिख देंगे स्टॉप्ड, क्योंकि सेकंड फॉर्म होगा स्टॉप्ड। अब कहाँ नहीं रुक रहे, यहाँ को होता है हम लोग का इंग्लिश हेयर। इस प्रकार हमारा जो दूसरा वाक्य भी है वही बन चुका है। अब चलिए 2 और वाक्य लेते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम व्हाइट बोर्ड पर 2 नए और वाक्य ले चुके हैं। जो पहला दिया है वाक्य चांद रात में चमका। तो इसमें भी देखेंगे वाक्य के अंत में आ है, तो वाक्य के अंत में आ है, तो ये हम लोग का पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। और इसका चलिए बनाते हैं इस सूत्र के आधार पर। तो चलिए देखते हैं चांद रात में चमका है, इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो देखेंगे इसमें
रात में कौन चमका है, तो इसमें बताएगा खुद हम, रात में कौन चमका है, चांद। और चांद पूरी दुनिया में एक होता है, इसलिए लगाएंगे हम इसके लिए द मून, द मून। शून। अब देखिए साइन का सेकंड फॉर्म होता है शोन, और साइन हम लोग का चमकना का हिंदी अर्थ इंग्लिश अर्थ होता है, यानी शोन। शोन। अब देखिए कब नहीं चमक रहा है, रात में, तो यानी इन द नाइट, इन द नाइट। तो इस प्रकार हमारा ये वाक्य बन गया, द मून शोन इन द नाइट। और हमारा दूसरा वाक्य दिया है, सूरज रात में उगता था, तो इसका अब बनेगा, इसको भी देखेंगे तो इसके वाक्य में क्या है, था। तो ये भी हम लोग का पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। तो चलिए इसको भी अब ट्रांसलेट करते हैं कि कैसे इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा। तो देखिए इसमें रात में कौन उगता था, तो ये खुद बताएगा वाक्य सूरज, और सूरज पूरी दुनिया में बस एक ही है, तो इसको लिखेंगे द सन, द सन, द सन। और हम लोग का उगता या निकलना का होता है साइन, और साइन का सेकंड राइज होता है, राइज का सेकंड फॉर्म होता है हम लोग का रोज, यानी देखिए रोज। अब कब नहीं लिखा जाता, रात में, तो लिख देंगे इन द नाइट। इस प्रकार हमारा दूसरा भी वाक्य पूर्ण हुआ, जो दिया था, द सन रोज इन द नाइट, मतलब सूर्य रात में उगता था। तो चलिए इस प्रकार हमारा ये पॉजिटिव खत्म हुआ। अब मिलेंगे अपने अगले नेगेटिव वाले वीडियो में।